Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. The pressure P1 and density D1 of diatomic gas gamma equal to 7 by 5 changes suddenly to P2 is greater than P1 and D2 respectively. During the adiabatic process, the temperature of the gas increases and becomes fill in the blanks times of its initial temperature. Here D2 upon D1 ratio is given, that's value is 32, and this question is asked 2022। इस प्रश्न में हमें दिया है डायटोमिक गैस गामा इक्वल टू 7/5 एंड P2 इज ग्रेटर देन P1 एंड D2 अपॉन D1 इज 32 और हमें निकालना है T1 अपॉन T2 का रेशियो। ओके, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कहा गया है, तो एडियाबेटिक गैस इक्वेशन के लिए हमारे पास PV रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू K, ये एडियाबेटिक गैस इक्वेशन का फार्मूला है। ओके, और हमें इसको कंप्रेस किया है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ा दिया है, और प्रेशर में कहा है कि P2 इज ग्रेटर देन P1, इसका मतलब प्रेशर जैसे ही बढ़ जाता है तो डेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर डेंसिटी का जो रेशो दे रखा है वो D2 अपॉन D1 इक्वल टू 32 गिवन है। तो सबसे पहले हम P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू पावर गामा लिख सकते हैं, क्योंकि दो कंडीशन है, गैस एक ही है, कंडीशन दो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम को लिखते हैं मास अपॉन डेंसिटी। ऑब्वियसली मास तो उसका कांस्टेंट है, मास में तो कोई चेंज नहीं है, तो मास वही रहेगा D1 रेज़ टू पावर गामा P2 m बाय D2 रेज़ टू पावर गामा। P1 m के ऊपर गामा, D1 रेज़ टू पावर गामा, P2 m गामा और D2 रेज़ टू पावर गामा। m रेज़ टू पावर गामा कैंसल आउट हो गया, P1 अपॉन D1 गामा, P2 अपॉन D2 रेज़ टू पावर गामा। और इसको ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, P1 की सारी वैल्यू जो है एक तरफ लेके आते हैं, तो P1 अपॉन P2 D1 अपॉन D2 रेज़ टू पावर गामा। हमें जो रेशो दे रखा है वो D2 अपॉन D1 का है, और हमारे पास D1 अपॉन D2 हमने निकाला है, इसका मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 32। ओके, और गामा डायटोमिक गैस के लिए 7/5 इसकी वैल्यू है। तो P1 अपॉन P2 1/32 को लिख सकते हैं 1/2 रेज़ टू पावर 5, और 7/5 ऑलरेडी है, कैंसल आउट 5, तो P1 अपॉन P2 1/2 रेज़ टू पावर 7 कितना होता है 1/2 रेज़ टू पावर 7, तो ये होता है 1/128। तो ये वैल्यू हमारे पास रेशो P1 अपॉन P2 का आ गया। पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टेम्परेचर का रेशो। तो टेम्परेचर का रेशो के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम आइडियल गैस इक्वेशन की ओर जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर वहीं से आएगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। अब चूंकि गैस हमारी एक ही है, सिर्फ हमने प्रेशर को कंप्रेस किया था, तो हमारे यहाँ पर उस कंप्रेस करने से टेम्परेचर कुछ बदल गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा P1 V1 अपॉन T1, और ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम इसको दूसरी कंडीशन के लिए P2 V2 अपॉन T2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर P1 V1 अपॉन P2 V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। P1 अपॉन P2 और V1 को पहले जैसे ही मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी सेकेंड कंडीशन के लिए, और T1 अपॉन T2, दोनों का मास कैंसल आउट क्योंकि मास तो सेम है, और अपॉन का अपॉन हमेशा न्यूमरेटर में चला जाता है, मतलब D2 अपॉन D1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। P1 अपॉन P2 हम निकाल चुके हैं,
1/128 और d2 upon d1 हमें गिवन है 32 is equal to t1 upon t2. 32 1 जा 32 एंड 32 4 जा 128. तो यहाँ पर हमारे पास रेशियो कितना आया t1 upon t2 1/4. इसका मतलब t2 की जो वैल्यू होगी वो t1 से 4 टाइम्स होगी. ओके, तो दोनों ही अगर हमें t1 upon t2 का कहा है तो 1/4 और रेशियो का बोला हो, इक्वेशन का बोला हो तो t2 is equal to 4t1. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू. Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.